नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको सिखा रही हूँ अलंकार के विषय में। अब आप बोलेंगे फिर से अलंकार, तो मैं एक बार आपको बता दूं कि ये जो अलंकार का टॉपिक है शायद हिंदी ग्रामर का सबसे बड़ा टॉपिक है। जब मैं सीख रही थी तो मुझे भी बहुत बड़ा लगता था। तो इस अलंकार का जो टॉपिक है मैं आपके लिए उसको पार्ट बाई पार्ट मैंने डिवाइड किया है। कुछ पार्ट में मैंने कुछ अलंकार सिखाए हैं और हम इस पार्ट में सीखेंगे अपने और अलंकार के बारे में। तो आपका स्वागत है एक बार अतुल्य भाषा हिंदी चैनल में। चलिए आइए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे अलंकार की तरफ, जो कि हमारा रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार अर्थ अलंकार का दूसरा भेद है। तो आइए रूपक अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं दे, अर्थात जहां इन दोनों के भेद को समाप्त करके इनको एक कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान का कोई भी भेद नहीं रहता, वहां पे उनके भेद को समाप्त कर देते हैं। उपमेय और उपमान के बारे में आपने मेरी लास्ट वीडियो में जाना होगा, और अगर नहीं जाना है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को देखें और उसमें उपमेय और उपमान के बारे में जानें। उपमेय और उपमान के अंतर को किस प्रकार समाप्त किया गया है वो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी। उदाहरण देखिए, जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रम। अब इन पंक्तियों का जो भावार्थ है वो इस प्रकार है कि सूर्य उदय होने पर पहाड़ मंच के समान शोभायमान हो जाता है। कभी आपने सूरज को उगते हुए देखा है? जरूर देखा होगा। जब सूरज आसमान में या पहाड़ में उदय होता है तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है, मन बहुत खुश हो जाता है। तो उसी प्रकार जब प्रभु श्री राम मंच पर आ जाते हैं, जब प्रभु श्री राम मंच पर आ जाते हैं, तब साधु संत के हृदय भी कमल रूपी पुष्प के समान खिल जाते हैं, यानी खुशी से झूम उठने लगते हैं। तो वो इतने खुश हो जाते हैं अपने प्रभु श्री राम को देखकर। तो यहाँ पे उपमान जो है सूर्य को बोला गया है और उपमेय प्रभु श्री राम को। तो इसके अंतर को समाप्त कर दिया गया है, समाप्त करके इन दोनों को एक कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार के भेद, और उनका पहला भेद है समरूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में समानता होती है वहां समरूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबा रही, तार घट उषा नागरी। बीती माने बीत जाना, विभावरी रात, जागरी में जागो, रात बीत गई जागो। अंबर पनघट में डुबा रही, तार घट उषा नागरी। अंबर रूपी उजाला तारे रूपी घड़े को पनघट में डुबा रही है। उषा नागरी, जिस प्रकार एक स्त्री घड़े में पानी भरकर नगर को जाती है, उसी प्रकार रात बीत रही है और अंबर उजाला कर रहा है, तारों को पनघट में डुबा रहा है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों ही समान हो गए। आप इसमें कौन उपमेय है कौन उपमान है आप इनमें अंतर नहीं कर पाएंगे, दोनों ही समान है। तो इसीलिए यहाँ पर समरूपक अलंकार की अनुभूति हो रही है। रूपक अलंकार के और भेद, अधिक रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना में न्यूनता का बोध होता है वहाँ अधिक रूपक अलंकार होता है। न्यून रूपक अलंकार, जहाँ उपमान की तुलना में उपमेय को न्यून दिखाया जाता है वहाँ न्यून रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिक रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान की तुलना को न्यूनता का बोध हो रहा है, और न्यून रूपक अलंकार में उपमान की तुलना में उपमेय को न्यून दिखाया गया है। और इन दोनों को मैं आपको एक ही उदाहरण से समझाऊंगी। जैसे जन्म सिंधु विश्व बंधु पुण्य दीन मलिन सकलंग, सियस मुख समता पाव किमि चंद्र बापुरो रंक। जन्म सिंधु समुद्र से जन्मा, विश्व बंधु विश्व भाई, पुण्य दीन शोभाहीन मलिन शोभाहीन सकलंक। शोभाहीन, मलिन मतलब गंदा, जो सब बोलेंगे गंदा, ठीक है। कलंकित, सकलंक कलंकित। सिय मुख समता, सीता के मुख के समान,
चंद्र बाबू गरीब चंद्रमा बेचारा। तो इसका सही सही अर्थ इस प्रकार है, खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ है, विष इसका भाई है, और दिन में यह शोभाहीन और मलिन रहता है और यह कलंकित भी है। तो यह बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। तो इन पंक्तियों में उपमेय और उपमान को अलग अलग जगह पर न्यून दिखाया गया है। तो यहाँ हमारे अधिक रूपक अलंकार और न्यून रूपक अलंकार की अनुभूति होती है। तो ये तो थे हमारे रूपक अलंकार के बारे में जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ। मैं आपको सभी अलंकारों के बारे में पार्ट बाय पार्ट बताती जा रही हूँ, समझाती जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप मेरे चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करिए, उसको करना मत भूलिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। बाय बाय।